हाथों को ऊपर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने गलों को खोलना है, अपने हाथों को हिलाना है। आपको सावधान में रहने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, अपने आप को फ्री महसूस करें और फिर आपको एक लड़ाई लड़नी है। अपने हाथों को उठाएं। कई अंधकार की शक्तियां आपके घर के चारों तरफ उसने दल बांधा हुआ है और आप ऐसे शांति में रहे, आप ऐसे ठंडे रहे तो वो आपको खत्म करेगी। आपको फायर प्रेयर करनी है। हालेलुया, अपनी आवाज को उठा के प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद रचना। हालेलुया रचना। थैंक यू पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आवाज उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया रचा यीशु। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। और अंधकार की ताकतों के विरुद्ध में आप उठ खड़े। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपसे हार नहीं सकती है। यीशु ने कहा, सारी शैतान की शक्ति के ऊपर मैंने तुझे अधिकार दिया है। आप फायर में रहे, आप परमेश्वर में रहे। हालेलुया। सभी प्रेयर करें, अपनी आवाज को उठाएं। हालेलुया। आवाज उठाएं, आपकी आवाज दबाएं नहीं, आवाज को ओपन करें, फ्री होकर प्रार्थना करें। सारा डर बाहर जाने पाए। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। यीशु ने अपना लहू बहाया, यीशु ने सारे अधिकार दिए हैं। यीशु आपके साथ में रहता है। आप फिर क्यों डरते हैं, क्यों घबराए हुए हैं? हालेलुया। हाथों को उठा के प्रेज करें। कुछ समय तक परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी आवाज उठा के प्रेयर करें। होली स्पिरिट, आप कार्य कीजिए पिता। मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे जिंदगी में आपकी उपस्थिति आने पाए। हर अंधकार की शक्ति आउट। सारी शैतानिक युक्तियों, सारी शक्तियों जिन्होंने मुझे परेशान करके रखा है, आज तुम बाहर होगी। आज का दिन फाइनल डे होगा, आखिरी डे होगा। हालेलुया। आवाज उठा के सभी प्रेयर करें। हालेलुया। निकालो बाहर, मेरे घर से, मेरी आर्थिक अवस्थाओं से, मेरे शरीर के ऊपर से निकल के पार होने। हालेलुया। हालेलुया। कमांड करो, आप जस्ट कमांड करो, बोलो और वो लीव करेगी आपको, आपके परिवार को छोड़ेगी। हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आप कार्य कीजिए। तेरा आत्मा यहाँ पर मूव करने पर, तेरा आत्मा यहाँ पर चलने पर, हर डिमोनिक अटैक बाहर होने पर, हर इनकी शांति को खत्म करने वाली बातें बाहर होने पर सभी प्रेयर करें। आप कई बार अशांति में रहते हैं, ऐसी दुष्ट आत्माओं ने आपको बांध के रखा है, आपको दिखाई नहीं देती वो शक्तियां, आपकी शांति उसने ले ली है, आपका आराम उन्होंने खत्म कर दिया है। आपको उठ खड़ा होना है। In the name of Jesus, mighty name of Jesus. हालेलुया। हाथों को उठाएं और प्रेयर करें, प्रेयर करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर अंधी आत्मा, हर गंदी आत्मा बाहर होने पर, एक विश्वास की आत्मा आने पर, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर तेरा आत्मा रिलीज करो बेटा। आप कार्य कीजिए परमेश्वर। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं पड़ता। आप हैं तो सब कुछ नया हो सकता है। एवरीथिंग न्यू क्रिएशन हो। आप मेरे लिए काफी हो। यीशु आपके लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का एक वचन काफी है मेरे लिए। असंभव कुछ भी नहीं है। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। अपने मुंह को खोलें आप। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आज का वचन हर एक के लिए आशीष का कारण, नई सृष्टि होने पर, नई बातें होने पर परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर और आशीष कर। मेरे साथ में बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए होने पाए, मेरे लिए आधार होने पाए, मेरे जीवन का आधार होने पाए। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। हाथ उठा के बोलना है हालेलुया, ठीक है, रोते रोते नहीं बोलना है, ठीक है, हालेलुया। आप आराधना करें, परमेश्वर के भवन में आते उत्साहित रहना। यीशु साथ में है तो कुछ भी हो सकता है ना, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, हर पल प्रभु काम करता है। आइए हम बैठ जाएंगे और जो आपके लिए आधार होगा, दुष्ट आत्माओं से लड़ने का वचन ही आधार है, हथियार है, तलवार है ना। लड़ाई होती है तो किससे? तलवार से मारते नहीं मारते, बंदूक से, तलवार से। तो ये वचन क्या है? तलवार है, आपके लिए बंदूक है, आपके लिए मतलब उससे लड़ना है तो बिना हथियार से आप लड़ोगे तो आप मारे जाओगे, समझे? हालेलुया। शैतान से लड़ना है तो बिना हथियार से नहीं लड़ सकते। संसार में हम बिना हथियार से नहीं लड़ सकते, तो आत्मिक जीवन में कैसे लड़ सकते? यहाँ पे भी हथियार की जरूरत है, और वचन क्या है? हथियार है। बोलो मुझे, परमेश्वर का वचन, सभी बोला, परमेश्वर का वचन मेरे लिए हथियार है। क्या है? हथियार है, ठीक है। हम पढ़ेंगे बाइबल में से एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 40 पद से हम पढ़ेंगे। जिसको बाइबल में मिल जाता है तो आप पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 40 से 42 तक हम पढ़ेंगे, और धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, सबको मिल गया? हाँ, पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। यीशु मसीह से मिलना है तो सारा दुख दूर करके खुश होके मिलना है ना। इसलिए खुश नहीं हो, जैसे कई बार आप बोलेंगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी समस्या तो गई नहीं, मैं कैसे खुश रहूं? लेकिन जब आप यीशु परमेश्वर के भवन में आते हो या परमेश्वर की संगति में हो, तो आपको इसलिए खुश होना है कि अब परमेश्वर कोई अद्भुत काम करेगा। यीशु मसीह के संपर्क में आने से आप वैसे के वैसे कभी नहीं रहते। एक बात हमेशा ध्यान रखो, यीशु मसीह से जिस व्यक्ति की मुलाकात हुई तो वो व्यक्ति सेम कभी नहीं रहा। आपको सेम रहना है? बोलो, आपको बदलना है कि नहीं बदलना है? जोर से बोलो, प्रभु मुझे बदल। आपको मालूम है यीशु मसीह से संपर्क होना आपकी जिंदगी को बदल के रख देता है। कोई तूफान नहीं रोक सकता आपको, कोई बात नहीं रोक सकती है। आप प्रभु में एकदम नए न्यू क्रिएशन हो जाते, मतलब फिर कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी में। आप परमेश्वर में, बाइबल के इसलिए प्रभु के संपर्क में आना आपको आनंदित होना है। कैसा होना है? आनंदित होना है कि प्रभु जरूर मेरे लिए काम करेगा। आनंदित कहाँ नहीं रहते हम कि हमें पता लगे कि अब मेरे लिए कोई होने वाला नहीं है, वहां पर दुख हो जाता है। लेकिन प्रभु के संपर्क में तो आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। मेरी जिंदगी में, जोर से बोलना, मेरी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह की संगति में होगा। अकेले हो सकते हो, संसार हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। किसी भी क्षण परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है और करेगा आपके लिए। वापस पढ़ेंगे इस पवित्र बाइबल है आपके पास, तो पढ़िए। हाँ, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ में, परमेश्वर के भवन में आना, दुखी कभी नहीं रहना। बाइबल में एक जगह लिखा, जब तू उपवास रखे तो दुनिया को नहीं कि मैं उपवासी हूं, है ना, चेहरे पर बिल्कुल उदासी नहीं रखनी,
है ना, क्योंकि आप 2-3 दिन के फास्टिंग में है, खाना नहीं खाया, तो करके आपको दुख नहीं मनाना है। जिस दिन उपवास में हो, बाइबल में एक जगह लिखा कि तू अपने चेहरे को धो, उसके ऊपर तेल का मसा कर तेल लगाओ और अपने आप को मतलब खुश रहना है। तेरे चेहरे को देख के लोग कभी नहीं कहने पाएंगे कि उपवास में है ना। कोई पूछता है ना, आपको खाना देता है तो फिर आप बोलना है, नहीं तो आपको खाना पड़ेगा, है ना। हालेलुया। लोगों को कभी दिखाना नहीं है कि मैं फास्टिंग में हूं, पर पिता को दिखाना है। तो इसका मतलब आपको खुश रहना है। कैसा रहना है? खुश रहना। जिस दिन उपवास में हो, मुंह धो, है ना, हो सके तो नहा लो पूरा, है ना, और पूरा चेहरा तेल लगाओ, हाथ अभिषेक वाला तेल। हालेलुया। तेल किसको दर्शाता है? तेल अभिषेक को दर्शाता है। जिसकी जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक होगा तो कितना दिन का रोटी नहीं होगी, पैसा भी नहीं होगा, लेकिन दुनिया में जो जाएगा तो लोग कह नहीं सकते हैं कि इसके पास पैसा नहीं होगा और ये बीमार होगा। हालेलुया। क्योंकि आपका संपर्क परमेश्वर के साथ है, आप परमेश्वर से जुड़े हुए। कभी भी किसी भी क्षण परमेश्वर एक नया इतिहास बना सकता है। हालेलुया। तो जब प्रभु के भवन में आते हो, फास्टिंग में बाइबल आपके पास होती है, हमेशा जॉयफुल रहना है, आनंदित रहना है ना। क्या लाया था, क्या ले जाएगा? इंसान कोई लेके आया है दुनिया में? कोई लेके जाएगा? तो फिर खुश रहना है तो भी खुशी मनानी है, और नहीं है तो भी। क्यों खुश है आप? यीशु मसीह के कारण। किसके कारण? यीशु मसीह तो है आपके पास में, और यीशु मसीह है तो कुछ भी हो सकता है। कभी भी आप ये नहीं, जब जिसके साथ में यीशु मसीह है वो कभी भी गरीब नहीं है। आपको अंगीकार नहीं करना है कि मैं गरीब हूँ। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बीमार होकर के अंगीकार नहीं करना है। आपको बोलना है कि मैं खुश हूँ, आनंदित रहूंगा और प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। कैसे रहना है? चर्च आते हो खुश होके आना है। गली में मतलब जिस रोड से आप आते हो तो आजू बाजू दुकानों वाले जानने पाए ये व्यक्ति चर्च में जा रहा है। छुपाना नहीं है। कैसे पता पड़ेगा उसको? आपकी खुशी को देख, है ना, या तो गीत गाते हुए या आनंदित। लोग ये कहेंगे कि ये इतना आनंदित क्यों है? मैं इसलिए आनंदित नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। हालेलुया। बहुत पहचान है, नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन आनंदित इसलिए हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, पढ़ेंगे 40 पर वापस पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो उससे आनंद के साथ लोग उससे आनंद के साथ में मिले। परमेश्वर से चमत्कार चाहिए, कितने को चाहिए? आपको खुश होके आना है, ठीक है, आनंदित रहना है। प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। दुखी रहने वालों के जीवन में प्रभु काम, आपको खुश रहना है और जरूर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, अद्भुत काम करेगा, आपकी जिंदगी बदल के रखेगा। आप वैसे ही रहेंगे नहीं। हाँ, पढ़ेंगे आगे। क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। किसकी बाट देख रहे थे? वो यीशु मसीह की। लेकिन यीशु मसीह आया नहीं था, लेकिन फिर भी वो कैसे थे? आनंदित थे। फिर आगे, इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे सब पर चल, मेरे क्या बोला? घर चल, मेरे घर पे। हालेलुया। वो आनंदित। जब यीशु के पास में आते हो आप बिल्कुल आनंदित रहना। दूसरी बात, आपको जब परमेश्वर के पास में आते हो कोई बड़ा नहीं देखना है, कोई छोटा नहीं। हमारे पद घर पे हो सकते है ना। दुनिया में जहाँ आराधना चलती है उस कलीसिया में किसी कलीसिया के मेंबर राष्ट्रपति तक है ना। हमारे देश में नहीं होगा, हमारे देश में भी, हमारे देश विदेशों में एक कलीसिया का मेंबर राष्ट्रपति भी। हालेलुया। चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक कलीसिया में आते हैं। तो आप क्या सोचते हो, राष्ट्रपति को अलग कुर्सी देते होंगे? मतलब कलीसिया में बिल्कुल वो मेंबर बन के आता है।
इधर कोई राष्ट्रपति नहीं है, कोई पीओन नहीं, कोई अपने आप को छोटा भी नहीं समझता है, कोई अपने आप को बड़ा भी बिल्कुल परमेश्वर के पास में आते हैं। तो ये बाइबल कहती है एक बड़ा व्यक्ति था। बाइबल क्या कहती है, वापस पढ़ेंगे। एक मनुष्य था और आराधनालय का क्या था, सरदार था, बड़ा आदमी था वो। लेकिन जब यीशु के पास में आया तो उसने क्या किया, पढ़ेंगे। यीशु के पावों पर 41 में वापस पढ़ेंगे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पावों में गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर। हालेलुया। मैंने कहा यीशु से मिलना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा इसलिए आनंदित रहना है। लोग यूँ कहेंगे कि तू इतना आनंदित क्यों है, आपको कहना वो जानेंगे आने वाले दिनों में। उनको पता रहेगा कि यीशु के पास में जाने से आशीषें मिलती है। आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। हो सकता है आज आप बीमारी में होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन जब आप ये सिद्धांत सीख गए प्रभु के भवन में जाना है तो सबसे खुश हो गया, सारी टेंशन घर पे रखनी है। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखें, वो यीशु के पावों पे गया, है ना। अपने आप को इतना नहीं कि भाई मैं तो बड़ा व्यक्ति हूँ, कुर्सी पे बैठूंगा, ऐसा नहीं। वो यीशु मसीह के पावों में गया। हालेलुया। हमें छोटा बनना है, परमेश्वर के कदमों में गिरना है। और फिर उसने क्या की, विनती की तुम मेरे घर पे। वो जानता था यीशु एक बार मेरे घर में आ गया तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी, हालेलुया। ऐसे बदलती है, मालूम है। आप मतलब मान लो आज हो सकता है आप मांगने वाले हो, पता ही नहीं था कई बार आपकी जिंदगी में आज का दिन यदि मांगने वाला हो सुबह में, है ना, और यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हुई, एक स्पर्श यदि उसका आपकी जिंदगी में आया तो जस्ट दूसरे सेकंड, है ना, 1 सेकंड के अंदर आप मांगने वाले हो, दूसरे सेकंड में आप देने वाले बनते हैं। हालेलुया। मतलब इतना परमेश्वर बदल के रख देता है कि लोग देखने पाएंगे सच में ये व्यक्ति परमेश्वर का आशीषित व्यक्ति है, परमेश्वर इनको मिला है, इनकी जिंदगी में परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो गिर के दंडवत किया, उसके पैरों में गिर करके बोला कि प्रभु तू मेरे घर पे चल। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 42 क्योंकि उसके 12 साल की इकलौती बेटी थी। हालेलुया। ऐसे इतना बड़ा आदमी था, सरदार था, आराधनालय का लीडर था वो, और फोन तो था ही नहीं जमाने में, लेकिन यीशु मसीह को ऐसे ही वो निमंत्रण देके अपने घर बुला सकता था। लेकिन उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी समस्या उसको यीशु मसीह के चरणों में लेके आती। कई बार क्या होता है, हम ऐसे ही यीशु मसीह के पास में आते नहीं। सही बात है कि नहीं, सही है कि नहीं, है ना। आप अपने घरों पे होते, लेकिन कोई न कोई ऐसी मुसीबत हमारी जिंदगी में आई जिसने हमें यीशु मसीह के चरणों में लाया, और आज हम परमेश्वर की महिमा। अब ये व्यक्ति इतना बड़ा था, लेकिन बाइबल क्या कहती है, उसकी एक ही बेटी थी, बेटा नहीं था, एक ही बेटी थी। बाइबल क्या कहती है, उसकी इकलौती बेटी बीमार थी। वापस पढ़ेंगे 42 आए, वापस जोर से पढ़ेंगे। क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, और वह मरने पर थी। वह क्या थी, मरने पर। अरे इकलौती बेटी थी इसलिए नहीं आया था वो इसलिए आया था कि वो इकलौती बेटी भी क्या थी, मरने पर थी। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी घमंड नहीं करो किसी भी बात के लिए। एक राजा था, नबूकदनेस्सर, बाइबल के अंदर आप पढ़ सकते हो, दानियल की किताब। इतना बुद्धिमान राजा था, उसने एक बगीचा बनाया था, गार्डन, और हिलने वाला, है ना, हैंगिंग गार्डन। इंग्लिश में हैंगिंग गार्डन बोलते हैं, हिंदी में हिलने वाला गार्डन। आपने ऐसा बगीचा देखा क्या?
हाँ? बगीचे में गए नहीं गए भाई? कभी नहीं गए, इनको एक दिन ले जाओ भाई। हाँ? हम आपको एक भाई ठहरा के आपको कहीं घूमने जाना है तो हम 10-10 आदमियों का ग्रुप बनाएगा, ठीक है? जिंदगी में कुछ भी नहीं किया तो थोड़ा घूम के आओ, वहां का प्रकृति का आनंद लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। तो बगीचे में कितने गए? कभी नहीं गए बगीचे। हमारे भाई साहब आपको कॉल करेंगे, उसमें आप नाम लिखवा देना। हाँ, आपको बगीचे लिखवाएंगे। हाँ, ठीक है? हालेलुया। मैंने देखा, जोर से आप खड़ा करो, सबने देखा। अंदर कभी हिलने वाला मतलब क्या समझते? झूला देखा? झूला झूला तो हिलता है ना, उसके ऊपर बैठ जाओ तो वो हिलेगा, ठीक है? पर बगीचे में आप गए तो झूले में तो हिलता है, लेकिन बगीचा हिलता है क्या? बगीचा गार्डन कभी हिल रहा था क्या? लेकिन इस राजा ने हैंगिंग गार्डन, हिलने वाला गार्डन बनाया। हालेलुया। आज भी वैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे हैं कि यह बगीचा आखिर में इसने कैसे बनाया। उनके लिए, दुनिया के लिए आश्चर्य है। जैसे आप बोलते हैं ना, संसार में कोई ऐसे अजूबे हैं कि लोग पता नहीं लगा पा रहे कि ये आखिर में कैसे बनाया होगा। जैसे आप सुनते हो ना, ताजमहल का नाम सुना? संसार के कितने अजूबे हैं, उसमें से ताजमहल का भी एक नाम आता है कि जिसने बनाया, अभी बनाने दूसरे लोग देख के भी नकल नहीं कर सकते। तो वो इस खोज में है कि ये आखिर ताजमहल बनाया कैसे। देख के नकल कर दे तो फिर वो आश्चर्य नहीं है। तो वो बगीचा भी जैसा ही है कि ऐसा कहते हैं कि दूसरा नकल करके भी उसके जैसा नहीं बना सकते। हालेलुया। तो आप सोचो कितना बुद्धिमान होगा। पुराने जमाने में क्या करते थे मालूम है? जैसे जिसने ताजमहल बनाया ना, किसी राजा ने बनवाया, कारीगरों ने बनाया होगा, लेकिन वो क्या करते थे? बनाने के बाद कारीगरों को अपने पास में रखते थे और बन जाता था तो उनके हाथ और पैर काट जाते थे। हालेलुया। राजा जिंदगी भर रोटी देता था, पर वो इसलिए काटता था कि इसके जैसा फिर कहीं बना नहीं। तो दूसरा व्यक्ति भी बोलेगा कि मैंने 1 लाख रुपए में बनाया, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा मैं 2 दे दूं, मेरे घर आके बना दे, तो फिर ताजमहल नहीं रहता ना। हालेलुया। जितने भी आप किले देखते हो ना, जैसे चित्तौड़गढ़ किला बना है, बहुत बड़ा किला बना है उदयपुर में, जहाँ जहाँ किले बनाए, तो मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, वहां जाके देखता हूँ तो लोग बताते हैं कि जिसने बनाया, जिसने बनवाया, राजा ने बनवाया, राजा बनवाते थे, पर बनाते कौन थे? कारीगर ही बनाते थे। राजा तो बनाता नहीं होगा, लेबर बनाती थी, लेकिन बनाने के बाद कारीगर को उसके हाथ पैर वो काट डालते। हालेलुया। इसलिए जितने किले बनाए ना, उसके जैसा दूसरी जगह किला नहीं बनाए। चित्तौड़ का किला देखो आप, है ना, उसके जैसा कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ताजमहल देखो आप, उसके जैसा महल कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो राजा था जिसने ये हैंगिंग गार्डन बनाया था, सब कुछ बुद्धि थी उसके पास, उस राज्य के ऊपर सबसे बड़ा व्यक्ति था और परमेश्वर ने ही उसको बुद्धि दी थी। लेकिन एक दिन उसने यूं कहा, अब तो मेरे से भी बड़ा कोई नहीं है ना, मैं मतलब परमेश्वर ही मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो बाइबल कहती है उसी दिन परमेश्वर ने उसकी बुद्धि ले ली। बुद्धि कौन देता है? जोर से बोलना है, बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर देता है तो परमेश्वर ले भी सकता है। आपको धन कौन देता है? वो ले भी सकता है। आपको ये श्वास किसने दिए? ले भी सकता है। देने वाला ले भी सकता है ना, उसका अधिकार बनता है ये जिंदगी। तो कभी उसने कहा, अरे परमेश्वर, कौन परमेश्वर? परमेश्वर की बात नहीं मानी और परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आया तो वो पागल बन गया। और ऐसा पागल बन गया, कपड़े सब निकाल के, जैसे पशु घास को चरता है ना, वैसे घास खाने लगा। आप सोचो, इतना बड़ा राजा दूसरे दिन पागल हो गया और घास को चरने लगा, और फिर उसने तारों को गिनने लगा, ऐसा पागल हो गया। परमेश्वर उस समय में उसने अपने आप में आया और कहा कि नहीं, कोई ना कोई तो परमेश्वर है। वापस उसने प्रभु को माना, नम्र हुआ, घुटनों में आया और परमेश्वर ने उसको वापस बुद्धि दी और वापस जैसा का तैसा राजा बना। हालेलुया। तो मैंने कहने का मतलब, कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी छोटे क्यों ना हो, परमेश्वर के पास में आके तो नीचे जमीन में गिरना है। हालेलुया।
जमीन पे गिर के प्रार्थना करना है। ये व्यक्ति था, यीशु मसीह के पास में आया और जमीन पे गिर करके प्रभु को बोला, प्रभु मेरे घर आओ, मेरी बेटी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नम्र कौन बनाता है? हालात बनाए, है ना। परमेश्वर को कभी मौका मत दो कि वो आपको नम्र बनाए, आप पहले ही नम्र बन जाओ। यदि प्रभु नम्र बनाता है तो वो अद्भुत करके बनाता है। इसलिए बाइबल कहती है नम्र बनना। उसके पास में आया, बोला कि मेरी बेटी क्या है? हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? यह आयत नहीं पढ़ेंगे, मैं आगे से 49 से पढ़ेंगे। 49 इसी के अंदर वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा तेरी बेटी मर गई है। तेरी बेटी मर गई। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप यहाँ सोचो, मैंने कहा ना आपको आनंदित रहना है। बहुत आनंदित होके आया ये, यीशु मसीह के पैरों में गिरा ये, यीशु मसीह से विनती की कि मेरे घर पे आओ और मेरी बेटी क्या है? मरने पर है। यीशु मसीह ने कहा ठीक है भाई, मैं आऊंगा तेरे घर। लेकिन यीशु मसीह इतने बिजी रहते थे, एक बात बता लगा दूसरी बात उसके सामने आ जाती थी। ये व्यक्ति बुलाने आया तो बीच में आप पढ़ोगे तो उसको बोला कि ठीक है मैं तेरे घर आ रहा हूँ। इतने बीच में एक दूसरी स्त्री आ गई और वो बहुत बीमार थी, है ना। तो उस लोगों को वो बीमार पे उनके ऊपर हाथ रखने लगा और टाइम हो गया। थोड़ा सा हो जाता ना कई बार आदमी मुझे बोलता भाई इतने बजे आना है, मैं निकलने ही वाला होता हूँ और कोई गेट खटखटाए तो आया नहीं। अब वो तो नहीं जानता है ना मेरा टाइम। मैं बोलूँ मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन फिर भी 2 मिनट तो उसके लिए करना पड़ता है नहीं पड़ता? हालेलुया। तो ऐसे यीशु मसीह जब वो लेट हो जाता है ना, जब उनका टाइम हो जाता है तो बाइबल कहती है उसके घर से खबर आती है। हालेलुया। आराधना हो, आराधना खुदा मनुष्य की, आराधना हो, आराधना खुदा मनुष्य की, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, खुदा मनुष्य की आराधना। हालेलुया। यीशु मसीह थोड़े लेट हो गए और इतनी देर में लड़की की कंडीशन तो ऐसी थी कि वो मरना पड़ती। वो भी देख के आया था पिता उसका, उसने बोला कि प्रभु मेरी बेटी मरने पर है और टाइम हो सकता है 1 घंटा हो गया, 2 घंटे या शाम हो गई, टाइम का बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन जस्ट बहुत टाइम हो गया तो वो बेटी क्या हो गई? हालेलुया। बेटी क्या हो गई? अभी तक तो ये आनंदित था, ये खुश था क्योंकि यीशु मसीह काम करेंगे। लेकिन ऐसी खबर आती है घर से कि 2 व्यक्ति लेके खबर आते हैं तो वो क्या बोलते हैं? वापस पढ़ेंगे 49। वो कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार से यहाँ से आकर कहा, मतलब उसके घर से खबर आई। कहाँ से खबर आई? इसके घर से खबर आई। क्या बोलते हैं? तेरी बेटी मर गई। तेरी बेटी तो क्या हो गई है? मर गई। कानों में बोला होगा ना, तेरी बेटी तो मर गई भाई और अब सब खत्म हो गया, अब तू गुरु को मत लेके आ, है ना। वही बात हुई ना, जैसे आगे पूरा लिखा नहीं है पर जैसे वो बोल रहा है कि गुरु को दुख मत दे, मतलब वो ये कह रहा है कि बेटी तो मर गई है भाई, अब तू ही आजा, है ना। और यीशु मसीह को घर लाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जब इसने ये सुना होगा तो उसकी खुशी बनी हुई होगी, बनी हुई रहेगी? नहीं रहेगी। जब आपको बोले कि प्रभु के पास में जा और परमेश्वर रास्ता निकालेगा और आप खुश होके परमेश्वर के पास में आते हो और उसी टाइम में आपको पता लगे
कि अब वो खत्म हो गया, जो भी हुआ है ना, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तो नेगेटिव बात मिले कि अब तो ऐसा नहीं हो सकता, तो हमारी खुशी खत्म होगी कि नहीं होगी? लेकिन बाइबल कहती है जब उसने ये सुना तो यीशु मसीह ने भी सुना, है ना, उसको क्या कहा? यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल क्या कर? हालेलुया। हालेलुया। कितनी भी निराशा की बातें आपके कान में आ जाए, लेकिन आप यीशु को छोड़ना नहीं। है ना, कितनी डरावनी बात आपकी जिंदगी में आ जाए, फिर भी आपको परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा करना है। बोलिए मेरे साथ में, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख, रास्ता खुलेगा। क्या होगा मेरा? हाँ, अरे भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, क्या होगा मेरा? क्या बोलना है आपको? मत डर, केवल। अरे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, ऐसी आवाजें आती है, नहीं आती? आपके कानों में आती है? तो मैं बोलूं तो आपको बोलना है, मत डर, केवल क्या कर? मत डर, केवल क्या कर? जोर से बोलो, अपनी आवाज को उठा के बोलो, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास कर। शैतान बोलेगा, अरे वो तो मर गए ना, है? उसको बोला और नहीं बोला मैं, अरे परिस्थिति तो जा ही नहीं सकती, कर्जा तो इतना बहुत भयंकर है, कैसे नहीं डरूं मैं? जैसे तुम्हारे कानों में ऐसी आवाज आती है, ठीक है, आपके ही विचार आपको बोलने लगते हैं, तो आपको बार बार बोलना है, मत डर, केवल विश्वास। मत डर, केवल विश्वास। मत डर, केवल विश्वास कर दो, परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। मैं आपको बताऊं, जब आपकी परिस्थिति आपको दबाए, लोग आपको दबाए, 10 बार ऐसा बोलना, मत डर, केवल क्या कर? विश्वास, और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह क्या हो जाएगी? फिर आगे पढ़ेंगे। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़कर अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने नहीं दिया। मैं आपको कहूँ, हर टाइम में हर व्यक्ति को आप साथ में नहीं रख सकते, ठीक है? हालेलुया। कुछ टाइम ऐसा होता है हम मिल के प्रार्थना करते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है आपको अकेले की प्रार्थना, कुछ टाइम ऐसा होगा किसी एक व्यक्ति को आप चुन सकते हो, आपके साथ में रख के प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। पूरी पब्लिक नहीं, बहुत, जैसे बेटी मर गई तो हम लोग समझ सकते हैं कि लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते? जिसके घर में कोई मर गया तो लोग तो पहले आ जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी। तो जैसे यीशु मसीह और लोग गए, इससे पहले तो पूरा घर रोने वालों से भर गया। हालेलुया। आधे असली थे, आधे नकली थे। रोने वाले सब असली होते हैं क्या? नहीं होता है ना। आधे तो जाना पड़ता है, इसमें जाना पड़ता है ना। दुख तो किसी एक का होता है, उसके माता पिता का दुख था क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी। सबका वैसा दुख, पर रोने वाले तो भर गए होंगे घर। दुख एक का हो लेकिन पूरा गाँव, है ना, आवाज करने में क्या जाता है? हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? पढ़ेंगे थोड़ा सा। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत। मतलब सब रो पीट रहे थे तो पूरा घर भरा हुआ था, तो यीशु मसीह ने क्या किया? सबको बाहर निकाला। कोई नहीं बोला नहीं मैं तो असली में रो रही हूँ, असली में रोता हूँ, तो भी उसने कहा सबको क्या करो, अभी क्या करो, सबको बाहर निकाल दिया। और यीशु मसीह, उसके एक दो शिष्य थे उसके, तो बहुत प्रिय थे, उसकी बात सुनते थे, उसके साथ में रहते थे, उनको साथ में रखा। उस पदस्थल को मैं पढ़ूंगा, 51 पढ़ेंगे वापस। घर में आकर उसने पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को, यूहन्ना, पतरस, याकूब, है ना, एक 12 शिष्य थे, उसमें से 3 शिष्य अपने साथ में ले गया। हालेलुया। और फिर
12 को क्यों नहीं ले गया? प्रश्न उठता है नहीं उठता? हम तो सब जाना चाहते थे, नहीं, लेकिन कुछ ऐसा टाइम होता था यीशु मसीह किसी को ले जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे प्रेम नहीं करता था, वो प्रेम करता था, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है ना जहां पर आप सबको नहीं ले जा सकते। हालेलुया। तो 3 शिष्यों को ले गया और उसके लड़की के माता पिता को अंदर ले गया, और फिर क्या कहती बाइबल? रोने वालों से क्या कहा उसने? बाबा ने सब उसके लिए रो पिट रहे थे। सब उसके लिए रो पिट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं, परंतु सो रही। लड़की सो रही थी कि मर गई थी? जोर से बोलो भैया। लड़की मर गई थी कि सो रही थी? हाँ? कैसे पता तुमको? हाँ? वहां थे क्या? तो उस जमाने में लोग बोलते हैं कई जमाने होते हैं, होता ही नहीं होता? लोग बोलते हैं, एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, एक व्यक्ति था बैठा था मेरे सामने वाली सीट में, तो बात करते करते, मतलब वो जैन था, ब्राह्मण था, तो बात करते करते उसने कहा क्या करते हो तुम? तो मैंने कहा मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। अच्छा, धर्म प्रचार करते हो? हाँ, जो भी समझो आप, है ना, तुम कुछ भी समझो, हम प्रार्थना करते हैं। तो फिर बात निकले कि यीशु मसीह का क्या है ना, आप क्या विश्वास करते हो, आप क्या विश्वास करते हो? तो मैंने उसको कहा कि हमारे तो एक ही विश्वास करते हैं, एक बार जन्म होता है, एक बार मृत्यु होती है ना, फिर कोई जन्म होता है? यीशु मसीह आते न्याय करते ही होता है। तो वो बोले हमारे तो बहुत बार जन्म होता है ना, जैसे बोलते हैं कितने करोड़ बार बता रहा था, है ना, एक बार मनुष्य बनता है, मनुष्य मर जाने के बाद बिल्ली होती है ना, ऐसे उसने बताया कैसे मानते हैं। ऐसा करके करके वापस मनुष्य का जन्म आता है ना। तो शायद आप बोल रहे हैं हम वहां थे, तो क्या मालूम वहां पे आप मनुष्य थे उस समय। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ऐसा नहीं, आपका अपना बाइबल में ऐसा हालेलुया। लड़की बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़की क्या होगी थी, इसीलिए यीशु मसीह आया और जाकर यीशु मसीह बोलते ऐसे थे। वास्तव में तो वो मर गई थी, लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो जैसा मैंने आपको कहा था ना, आपको बोलना क्या है जो आप देखना चाहते हो। आपको अपने आप को मरा हुआ देखना है तो फिर मरा हुआ बोलना है ना। आपको मरना नहीं है तो मरने वाली बात भी बोलनी नहीं। आपको क्या बोलना है? नहीं, मर गया क्या? तो नहीं, मैं जिंदा हूँ। अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं ठीक हुआ, हो रहा हूँ। आपको थोड़ी सी अपनी भाषा को क्या करना है? नहीं तो कई बार हम विश्वास करते हैं हमारी भाषा गलत होती है, इसलिए घर में जाके सारा गलत काम होता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? भाई रो मत। तो लोग कहेंगे क्यों नहीं रोएंगे? लड़की मर गई तो रोएंगे नहीं क्यों? और यीशु मसीह ने कहा मत रो, क्योंकि लड़की मरी नहीं है, क्या कर रही है? सो रही है। हालेलुया। फिर आगे वे ये जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। उसकी क्या करने लगे? हंसी। वास्तव में लड़की मर गई थी, है ना। लोग हंसने लगे, अरे इसको तो इतना भी पता नहीं देता है कि मरा हुआ क्या होता है और जिंदा क्या होता है ना। इतना फर्क तो हम समझते नहीं समझते। उसने कहा तो हंसने लगे लोग। अभी एक बात में आपको सीक्रेट बताऊं। हालेलुया। लोग नकली हंसते हैं, कैसे पता चलता है? अभी आपने बाइबल में पढ़ा, यही लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, पढ़ रहे थे नहीं? उसके ऊपर वाली आयत पढ़ो, वापस पढ़ो। 52 पद पढ़ो। सब उसके लिए रो पिट रहे थे। सब उसके लिए क्या कर रहे थे? किसके लिए? वो लड़की के लिए रो रहे थे, ये अब भी रो रहे थे। और अब भी क्या बोल रहे हैं, है ना? वापस पढ़ेंगे आगे वाली लाइन। वे यह जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। मतलब आधे तो हंसे ही होंगे ना, मजाक क्या होती है? हंसता है तो ही पता लगता है ना। हंसता है, आपके ऊपर लोग हंसते हैं तो आपको ठट्टे कर रहे हो। अभी रो रहे थे, अभी 1 सेकंड के बाद हंस रहे, तो ये वास्तव में रो नहीं रहे थे। हालेलुया। बाइबल के अंदर जैसे आप पढ़ो, बहुत सारी मीनिंग लिखी है।
अभी ये रो रहे थे, है ना, अभी ये हंस रहे हैं, इसका मतलब ये सब क्या है? नकली रोने वाले हैं। असली रो रहे हैं क्या? नहीं। असली रोता तो कोई यूं कहता नहीं नहीं मरी नहीं है ना, तो भी अभी एकदम रोज थोड़ी बंद हो जाता है, एकदम तुरंत बंद हो जाएगा क्या? घंटे लगते हैं उसको चुप करने के लिए। सब कुछ मिल गया तो भी उसका रोने का जो हिचकियां है ना, एकदम नहीं जाती है, एकदम आंसू नहीं जाएंगे। ये तो हंसी करने लगे, ये सब डुप्लीकेट थे। फिर आगे क्या लिखा? परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। फिर आगे तब उसके प्राण लौट आए। फिर और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। 56 पद में पढ़ लीजिए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी को न कहना। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह उसके घर पे गया। उस बेटी को जैसे वो बोलता था तो वो मर गई थी, लेकिन हाथ पकड़ के उसने कहा, हे बेटी क्या हो जा, उठ जा। और यीशु मसीह के शब्द के अंदर शक्ति थी। यीशु मसीह जब बोलता है ना, होके रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। इसलिए आपको यीशु मसीह पर क्या करना है? विश्वास करना है। उस सरदार ने विश्वास किया, यीशु मसीह ने उसको बोला कि मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। वो डर तो लग रही थी उसको, डर गया था, लेकिन फिर भी उसने अपना विश्वास बना के रखा। विश्वास में वो गया और उसकी बेटी जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो तो आनंदित रहना, ठीक है? हालेलुया। आनंदित रहना है, नम्र रहना है ना, और अपनी भाषा को सही रखना है, विश्वास रखना है, डरना नहीं है, और अपनी भाषा को भी सही रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, मत डर, केवल विश्वास करो। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। आज फास्टिंग डे है, प्रेयर करेंगे। हम कुछ समय तक सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के हाथों में आप देंगे। अपनी बेटी को उसने वापस पाया, आपने विश्वास किया है, आप अपनी चीजों को वापस पाएंगे। जीसस, जो मैंने खोया है मैं वो वापस पाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। अपनी आवाज को उठाओ। यीशु सब कुछ बदल सकता है, वो सब कुछ नया कर सकता है। उसने सब कुछ बदला है। उसने उस लड़की को जिलाया है। उसने कहा था मत डर, केवल विश्वास कर। आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपकी कंडीशन कितनी भी खराब ना हो, आप जस्ट बिलीव करें, मैं चंगा होगा। सभी लोग अपनी आवाज उठा के प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास कर। तेरी कोई भी बात क्यों ना हुई हो, परमेश्वर सब कुछ बदलेंगे, सब कुछ अद्भुत काम करेंगे तेरी जिंदगी में। अपने हाथ को उठा, ये बात आपको 10 बार बोलनी है। मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। सभी बोलिए, मत डर,
केवल विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास कर। परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा, तुझे वो छुएगा, तेरी हालात को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर भरोसा कर, अपने आप को नम्र रख, उसके अधीन में जा, उसकी बात को सुन। प्रभु तेरे जीवन में काम करेंगे, तेरी आर्थिक अवस्थाओं को बदलेंगे वो, तेरी बीमारी को वो बदलेगा, तेरी परिस्थिति को वो बदलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, सभी प्रेयर करें। क्या बातें आपको डराती है, क्या बातें आपको परेशान करती है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास कर। यह साल तेरे लिए आशीषों का होगा। प्रभु काम करेगा, परिस्थिति को बदलेगा। आवाज उठा के आप बोलिए, आप प्रेयर कीजिए, दबे हुए मत रहिए, आप जस्ट प्रेयर करें। थैंक यू जीसस। प्रभु आप कार्य कीजिए, परमेश्वर तेरे वायदे पूरे कर, तू अद्भुत रीति से काम कर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे दिल में, अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष दे। सभी का हाथों को उठा के मैं टाइम दूंगा आपको प्रेयर करने के लिए। आप उसकी महिमा तो करें एक बार, अपने गलों को तो खोलें एक बार। परमेश्वर अपनी महिमा देगा, आपके दर्द को वो निकालेगा, आपकी हर परिस्थिति को वो निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, सारे दर्द को तो बाहर निकालेगा। आप कहते हो कि शायद मेरी परिस्थिति बदलेगी, मैं कहता हूँ तेरी परिस्थिति बदलेगी। तो जोर से बोलना है ना? आपको खुश होना है, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको विश्वास रखना है। मैं कह रहा हूँ आपकी परिस्थिति जाएगी, जोर से यस बोलना है। मेरी परिस्थिति बदलेगी, आपकी परिस्थिति बदलेगी। हर शैतान बाहर होगा, हर ताकत बाहर होगी, हर बीमारी चंगी होगी, हर परिस्थिति बदलेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता हाथों को उठा के आप बोलिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरी परिस्थिति बदलेगी, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपके बीमारी चंगी होगी, हर तूफान जाएगा, हर तकलीफ जाएगी, हर जीत जाएगी। हालेलुया। हाथों को उठाएं। आप जिन बातों का सोच रहे हैं कि शायद अब खत्म नहीं होगा, उनको भी परमेश्वर खत्म करेगा, उन बीमारियों को खत्म करेगा, उन तकलीफों को खत्म करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेयर का दिन है, मैंने इस पे संदेश किया है।
आप प्रेयर करें। आपको एक छुटकारे की जरूरत है। आपके घर को एक छुटकारे की जरूरत है। आपके घर को यीशु मसीह की जरूरत है। आपकी जिंदगी को प्रभु की जरूरत है। आप क्यों बोलते नहीं हो? आपको प्रभु की जरूरत है। आवाज उठा के प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं, आप स्वयं वापस नहीं जाएंगे, यीशु को लेके जाएंगे। और यीशु आपके साथ में आया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाथों को उठा के प्रेयर करें, सभी प्रेयर करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। थैंक यू डैडी, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं जोर से बोलूं तभी नहीं, आपको प्रेयर में रहना है ना? सभी प्रेयर करो, हाथ खड़े करो, प्रेयर करो। री बाबा शाखा दादा पर सारी गंदी आत्मा लीव करने, मुंह को नहीं खोलने देने वाली आत्मा दूर होने पर, प्रेयर में रुकावट की आत्मा दूर होने पर, परमेश्वर की उपस्थिति में रुकावट की आत्मा दूर होने पर, हर संदेह की आत्मा दूर होने पर, हर डाउट की आत्मा दूर होने पर, जस्ट प्रेयर करो, प्रेयर करो। आपकी क्या जरूरत है? आप प्रेयर करो, आप बोलिए परमेश्वर को। हालेलुया रचा, हालेलुया रचा। आत्मा प्रभु इनको छूने पाके तो इनकी जिंदगी सेफ न रहने पर, ये खाली हाथ जाने न पाए, जैसे आए वैसे जाने न पाए। दुष्ट आत्मा इनको लीव करने पर, बीमारियां इनको लीव करने पर। हालेलुया। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन, ये समय आपके हाथ में समर्पित कर, आप अद्भुत रीति से काम कीजिए। ये तेल को तू एनॉइंट कर परमेश्वर, सबके सिर पे लगाते हैं। हर अंधकार का जुआ टूटने पर, हर श्राप टूटने पर, हर जो इनके जीवन की रुकावट है वो इनके बिखरने पर। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा, आज फास्टिंग डे है, प्रार्थना की है और प्रार्थना का तेल है, मैं आपको दूंगा। एक भाई को भी, भाइयों में आपको देखना नहीं है तेल, जस्ट तेल वाला आएगा और आपको देखो। आप प्रेयर करें, ये समय आप प्रेयर में बिताएं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजेश। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। ये तेल आपके पास आता है, तब तक आप प्रेयर करो और अपने सिर पे लगाना है, बीमारी की जगह लगाना है। आपको कहना है, परमेश्वर मेरे ऊपर तू एक अभिषेक आने दे, दुष्ट आत्माओं के एजेंडे खत्म होने पर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, राजा यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। जोर से प्रेयर करो। हालेलुया। हर अंधकार की ताकत, हर डिमोनिक अटैक, जैसे खुदा ये शरीर के ऊपर तेल लगाते हैं, एक मसाइन की लाइफ, एक अभिषेक बहने पर, एक सामर्थ्य इनकी बॉडी में बहने पर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी प्रेयर के आवाज उठा के प्रार्थना करो ना। आपके पास बोला क्या? प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, कुछ तो बोलो आप। सभी प्रेयर करो, प्रेयर, प्रार्थना करो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। 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 सभी प्रेयर कीजिए, जोर से प्रेयर कर, आवाज उठा के प्रेयर करें, आवाज उठा के प्रेयर करें, आवाज उठा के प्रेयर करें। प्रेयर करें, हाथों को उठे प्रेयर करें। आपके ऊपर जो तेल है
ये आपकी रक्षा करेगा, ये अभिषेक होगा, शैतानी की गतिविधियों से बचाएगा। सभी प्रेयर करें, सबके पास प्रेयर है तब तक प्रेयर करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, हालेलुया। उन दुष्ट आत्माओं को, उन जो आपको परेशान करती है आत्माओं को, आप जोर से बोलना है, पार हो जाओ, पार हो जाओ, निकल मेरी जिंदगी में से, पार हो जाओ, पार हो जाओ। बोलिए, आउट करो, बोलो यीशु के नाम से पार हो जाए, यीशु के नाम से पार हो जाए, मेरे घर से पार होने पाए, मेरे जीवन में से पार हो जाए। बोलिए, जोर से बोलिए, प्रेयर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर। सभी आपकी आवाज ही नहीं आती, गले खोल के प्रार्थना करें, कमांड करें यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। जस्ट प्रेयर करें, आंखों को बंद करें। हालेलुया, करें प्रेयर। शेख का ऑयल गया है, एनॉइंटिंग ऑयल जिसने लगाया है, उनके जिंदगी के ऊपर एक मोहर लगा पड़ा, हर श्राप तोड़ा जाए परमेश्वर, हर इब्लिस की आत्मा बाइंड कर दी जाए। जस्ट प्रेयर करो। आप दुखी हो, अपनी आंखें बंद करके कमांड करो, उन दुष्ट आत्माओं को बोलो मेरे को छोड़ के जा तू। आप जस्ट कमांड करो, कमांड करो, आप कमांड करो, आज्ञा दो। आप बोलिए, आप कौन सी बात तुझे छोड़ के नहीं जा रही है, आउट होने का। ऐसी पाप बने हुए हैं, ऐसी गंदी आत्माएं आपके विचारों में रहती है, आपको छोड़ के नहीं जाती है। लीव करने, लीव करने, लीव करने, इनको छोड़ने पर, बुरे विचार छोड़ के जाने, हर दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जाने। हालेलुया, इनके घर के बंधन आउट होने पर। हालेलुया, हालेलुया। तू कार्य कर पिता, तू कार्य कर परमेश्वर। सभी प्रेयर कीजिए, करिए प्रेयर। हालेलुया, आप प्रेयर कीजिए, अपने हाथों को उठाइए, कमांड कीजिए, उन बातों को बाहर कीजिए, आउट कीजिए, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो। होली स्पिरिट आउट होने, मेरे जीवन में से केवल अच्छी बातें होने, प्रभु की बातें होने पर, अंधकार की बातें न होने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का प्रेमी आत्मा, प्रभु का अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीषों में। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीषों में। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना। आपको अपने शरीरों के ऊपर अधिकार लेना होगा। हालेलुया, हाथों को उठा के प्रार्थना करें। और कोई भाई, कोई बहन, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, आप बहुत चाहते हो लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको प्रेयर की जरूरत है। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो लोग जो बहुत ही आवश्यकता में हैं, निराशाएं हो सकती है आपकी, आप मत शर्माओ, मत डरो, प्रभु के पास बार बार जाने में कभी मत घबराओ। मेरे जीवन में कई बार मुश्किलें होती है, मैं दिन में 10 बार परमेश्वर के चरणों में जाके गिर पाता हूं। आप कभी भी
शर्माओ नहीं। प्रभु के पास जाने से, प्रभु की संगति में जाने से आप कभी डरो मत, घबराओ। आपका गर्व बना हुआ है, आपकी तकलीफ बनी हुई है। सभी नहीं, वही पहने वही बने। थोड़ा सा आगे की जगह में आएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमें बाकी अपना जगह पे आप पैर में रखें, बिल्कुल किसी को देखे नहीं आप प्रेयर करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद को, तेरी बातों के लिए धन्यवाद को। हालेलुया। 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 आवाज उठा के आप वर्षित करो, उसकी महिमा करो। परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे। आपके ऊपर जो पाप के बंधन है, कई बार ऐसी बातें हैं जो आपको छोड़ के जाती नहीं है, ऐसी आदतें आपको छूट नहीं रही है। कोई नहीं जानता है लेकिन आप जानते हो, और उसे परमेश्वर भी जानता है। कई ऐसे जो आपकी जिंदगी में रुकावटें बनी हुई है, उनको सब बाहर करो। आप आज्ञा दो आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू बेबी, थैंक यू परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सभी प्रेयर कीजिए। फास्टिंग डे का मतलब ही है कि हम मिलकर प्रार्थना करें, टाइम दे प्रार्थना में। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। तेरे लहू के झरनों से जख्मा तो क्या मिटे नाशूर भी। तेरे लहू के झरनों से जख्मा तो क्या मिटे नाशूर भी। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरा लहू देता है। तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरा लहू देता है। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू। हालेलुया। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको पसंद करती है? आपको छुटकारे की जरूरत है, आपको कलीग्राम्स की जरूरत है। हालेलुया। आपको एक छुटकारे की जरूरत है, उसको आप आगे लेकर आइए। जस्ट प्रे कीजिए, अपने हाथों को उठाइए। आपको छुटकारे की जरूरत है, आपको यीशु की जरूरत है। आपके घर आपकी समस्या नहीं जा रही है, आपके पाप नहीं जा रहे हैं, आपकी दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है, आपको यीशु की जरूरत है। आपको ओनली जीसस की जरूरत है। वो कितनी भी कंडीशन खराब है, यीशु की जरूरत है। आपको सभी हाथों को उठा के प्रेयर करें। मैंने कहा ये डेढ़ प्रार्थना का है, इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए। जस्ट आप प्रेयर में रहें। हालेलुया। जस्ट आप प्रेयर में रहें। हालेलुया। सभी अपने आगे बंद करें। ऐसी कई दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती है। हालेलुया। हालेलुया। सभी प्रेयर करें।
सभी प्रेयर करें। हालेलुया रचा यीशु। हाले सब आपको छुटकारे की जरूरत है। केविल आपको छोड़ के जाएगा। हर गंदी आत्मा आपको लिखाएगा। हर बुरा सपना जाएगा। हर पाप जाएगा। हर बीमारी आपको निराशा की आत्मा आपको आपके कानों से आपके अंधकार की शक्ति की आत्मा ये बैठ छुटकारा पाए। हालेलुया। जस्ट प्रेयर करें। हालेलुया। सभी प्रेयर करो। हालेलुया बच्चा। हालेलुया। सभी प्रेयर कीजिए। Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Celebrate. Holy Spirit of God. जीवन का एक का दर्द इसका जाता है। वो हर जगह अपनी जाती है। चला के नाक करने गंदी स्त्री इसको लीव करने पर हालेलुया लीव करने पर आज का मसला इसको छोड़ के जाना हालेलुया अपने हाथों को होली स्पिरिट आपका हर एक जीवन में तेरा आत्मा करने तेरा आत्मा काम करने तेरा आत्मा काम करने Holy Spirit authority. 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 जिनको तकलीफ हो रही है उनको आगे आ गए हालेलुया प्रेयर करेंगे होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू सभी प्रेयर करें सभी प्रेयर Hallelujah. Thank you, Jesus. जिनको तकलीफ होती है बहनों को आप आगे आने और आप प्रेयर करो बाकी लोग देखो मत देखने के लिए आप नहीं आए
Holy Spirit, प्रार्थना करो बेटा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, इधर करो, प्रार्थना इधर आ जाओ, आंखें बंद करके धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, जोर से बोले यीशु धन्यवाद, तमाम बुलाने वाली अंधकार अपनी आत्मा फ्री होके फ्री होने का हमेशा हमेशा फ्री होने का फ्री करो इनको फ्री करो पिता फ्री करो इनको फ्री करो फ्री करो पवित्र हर प्रकार की शक्ति इनके मुंह में शक्ति है फ्लैश कीजिए पिता इन्हें कल के जीवन में काम कीजिए खिलाने वाले अंधकार की शक्ति लीव करने गंदी आत्मा लीव करने बात सुन ये गर्म फ्री हो जाए आशीषित हो जाए फ्री हो जाएगी ये मैं फ्री कर सभी फ्री हो फ्री हो जाइए फ्री हो फ्री हो जाइए फ्री हो जाइए फ्री हो जाइए फ्री कर इसे फ्री कर इसे फ्री कर फ्री कर फ्री अब फ्री हो जाए फ्री हो जाइए फ्री होने पाए फ्री होने पाए फ्री हो फ्री हो फ्री कर इसको फ्री कर फ्री हो जाए फ्री आउट 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 हो जाए आउट 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 ये बहन फ्री होके जाए 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 जीवन के ऊपर कोई भी बंधन क्यों न हर निराश करने वाली आत्मा आउट हो जाए ये ब्लेस्ड हो जाए ब्लेस्ड हो जाए ब्लेस्ड हो जाए बॉडी करेगा ब्लेस कीजिए बैल को ब्लेस कीजिए परमेश्वर आशीषित कीजिए राजा यीशु हालेलुया थैंक यू जीसस अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे आपके जीवनों में से आपके घर में से प्रभु यीशु की उपस्थिति वहां पे आने पर शैतान के बंधन जाएंगे हर हड्डीला आत्मा छोड़ के जाएगी हर हड्डीली आत्मा लीव करेगी आउट होने पर सभी आउट करो आपके घरों में परेशान करने वाली आत्मा बोलिए आउट हो जाए बोलिए 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 जस्ट प्रे हालेलुया आउट 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 Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
हालेलुया, 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 हालेलुया। हर बंदी स्प्रिट खिलाई पिलाई आत्मा आउट होने पर, इसका पेट खाली होने पर गंदी स्प्रिट बाहर निकलती है। जिसने खिलाए पिलाए गंदी आत्मा, इसको लीक करने पर, लीक करने पर, दर्द की आत्मा आउट, आउट। Holy Spirit of Christ, Holy Spirit of Christ, ये चंगा होके जाने, ये चंगा होके जाने, चंगा होके जाने, चंगा होके जाने। हालेलुया रचा, हालेलुया रचा यीशु। Thank you Jesus, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, गलों को खोलिए। आपके गले जैसे ही खुलेंगे ना, अंधकार के दीवारें गिरेगी, यरीहो की दीवारें गिरेगी, शैतान की दीवारें गिरेगी, आपको परेशान करने वाली दीवारें गिरेगी। आपका मुंह खुला, आप कई बार आप चेक करो, हमारा मुंह खुल नहीं रहा है। जिसका पुकार उठो, आप जलाओ आपके जीवन में। वाह 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 वाह, शाखा लाओ, हर चंगा रखा, डिलीवरेंस मिलने का, हर एक की बीमारी छोड़ के जाए, हर कैंसर जाना रहता था, हर पेट की गांठें गायब होने पर, पथरियां गायब होने पर। तेरे नाम को महिमा मिले। अपने हाथों में उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, पूरे हाथ उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। जोर से गाइए। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष को दे। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष को दे। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हर शैतान की ताकत परमेश्वर नहीं चाहता आपकी जिंदगी में, वो छुपी बैठी रहती है। कई बार झूठ बोलने वाली आत्मा, कई ऐसे पाप है, गुप्त पाप है जिसको आप पाप भी नहीं समझते हो, है ना, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप होता है। आपको बस अंगीकार करना है और प्रभु को कहना, मुझे क्षमा कर, मेरे घर में आ। जब प्रभु आएगा, यरीहो की दीवारें गिरेगी, हर शैतान गिराया जाएगा, हर मुश्किल हटाई जाएगी। खुदा इनके जीवन में तू आता, इनको ब्लेस कर दे। ऐसे पाप है जिनसे इनको छूटना जरूरी है। आज ये फ्री होके जाए, 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 आज ये फ्री कर। हम प्रभु आपको गुड न्यूज देगा। आपके जीवन में गवाहियां होंगी, बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी। मैं कह रहा हूँ, फास्टिंग प्रेयर को हम और बढ़ाएंगे। महीने में 1 दिन क्या 2 दिन करेंगे। जगह नहीं होगी, इतने लोग होंगे, छुटकारा पाएंगे लोग। आप बिलीव करो, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लेकिन आपको फायर प्रेयर करनी होगी, घर से आके प्रार्थना करनी होगी, उठते उठते प्रार्थना करनी होगी, अपने गलों को खोलना होगा, अपने गलों को बंद नहीं रखना होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। तेल तुम्हारे सिर पे आया है, परमेश्वर का अभिषेक है। इस तेल के अधीन में आप रहोगे, इस एनॉइंटिंग ऑयल के अंदर में रहोगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपको फॉलो करेगी। जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। खुदावन, इनके जीवन में तू काम करना, आशीष देना और ब्लेस करना, हर एक को छुटकारा आशीष आपने दिए, इसके लिए धन्यवाद। कोई भी फ्री न जाने पर सारे बंधन
टूट गए इसके, सारी अंधकार की शक्ति गायब हो गई। सबको ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से भी हम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सब अधिकार हम सबों के साथ हमेशा तक बने रहे।